हेलो स्टूडेंट्स, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं एक्सरसाइज 3.4 से क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 4। इस क्वेश्चन में हमें बोला गया है मीना वेंट टू अ बैंक टू विड्रा। मीना जो है बैंक से पैसे लेने के लिए गई, 2000 रुपये निकालने थे उसको। सी आस्क्ड द कैशियर, उसने कैशियर को कहा, पूछा कि ₹50 और ₹100 के ही नोट देना। मीना गोट 25 नोट्स इन ऑल, उसको टोटल जो है 25 नोट्स मिले। फाइंड हाउ मैनी नोट्स ऑफ 50 एंड 100। टोटल 25, अब हमें ये नहीं पता कि 20 50 के हैं या 5 100 के हैं या 15 और 10 का कम्बिनेशन है। किस तरह से कम्बिनेशन बनाया है ये हमें नहीं पता है। और यही पूछा गया है कि कितने नोट्स जो हैं उसने 50 के दिए और कितने 100 के दिए। तो हमें ये नहीं पता है, तो यही हम लेट करेंगे। बाकी सिचुएशन हमें समझ आ चुकी है कि उसको 2000 रुपये निकालने हैं। उसमें 50 रुपये के कुछ नोट होंगे, कुछ नोट होंगे 100 के। तो ये हमारी फर्स्ट कंडीशन है। सेकंड है उसको टोटल 25 नोट्स मिले हैं। तो सॉल्यूशन शुरू करते हैं। लेट कर लो। लेट मीना गोट ₹50 नोट्स इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, लेट कर लिया हमने कि जो 50 रुपये के नोट है उसको एक्स मिले। एक्स कुछ भी हो सकता है। लेट मीना गोट ₹100 नोट्स इज इक्वल टू वाई। ठीक है, उसको वाई जो नोट्स हैं वो मिले 100 के। तो अब पहली जो केस है, केस 1, उसके अकॉर्डिंग हमें क्या बताया गया है कि मीना वेंट टू बैंक टू विड्रा ₹2000। अब हो सकता है कि उसको 10 नोट मिले हों 50 के, 15 मिले हों 100 के, या हो सकता है कि उसको 15 मिले हों 50 के या 10 मिले हों 100 के, हमें नहीं पता। कुछ भी उसको मिले हों, यानी कि 50 रुपये के नोट, अगर एक नोट भी मिला होगा तो 50 रुपये हो गए। टोटल रुपीज़ कितने हैं? 2000 निकालने हैं। एक्स उसको मिले हैं 50 रुपये के नोट्स, तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ सम बनेगा प्लस, और वाई उसको मिले हैं 100 रुपीज़ नोट्स, जिनका टोटल तो 2000 ही बनना है क्योंकि 2000 ही रुपये निकालने हैं। मान लो 10 नोट मिले हैं 50 रुपये के, तो 10 × 50 कर देंगे तो 500 हो गया। एज इट इज़ इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो इस तरह से मल्टीप्लाई करके टोटल तो 2000 ही बनेगा। तो ये इक्वेशन हमारी फर्स्ट हो गई। केस सेकंड क्या कहता है कि उसको जो है टोटल 25 नोट्स मिले, यानी कि हो सकता है एक्स हमारे 50 के नोट्स हैं और 100 के नोट्स हैं उसके वाई, तो टोटल संख्या कितनी है 25, यानी कि एक्स और वाई को जोड़ के 25 आ रहा है। ये हमारी इक्वेशन सेकंड हो गई है। अब इसको एलिमिनेशन से अगर हमें करना हो तो किस तरह से करेंगे? देखो यहाँ पर x क्या है 50, यहाँ पे x क्या है 1। तो सबसे पहले तो हमें एलिमिनेट करने के लिए दोनों वैल्यू को बराबर करना है। यहाँ पर 50x है तो यहाँ पे 50x करना है। तो हम इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देते हैं 50 से। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाई 50, वी गेट, हमें क्या मिलेगा 50 × x 50x, 50 × y 50y इज इक्वल टू 25 × 50 करेंगे तो 1250, यही आएगी। ये हो गई हमारी इक्वेशन 3। अब देखो इक्वेशन 3 और 1 के अकॉर्डिंग x की वैल्यू सेम है, तो इसको हम एलिमिनेट कर सकते हैं। यहाँ पर भी पॉजिटिव है, यहाँ पर भी पॉजिटिव है, तो सब्ट्रैक्ट करके हम एलिमिनेट कर पाएंगे। तो सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 3 फ्रॉम इक्वेशन 1। 3 को माइनस कर रहे हैं तो 3 के साइन चेंज होंगे, 1 के एज इट इज़ रहेंगे। 50x + 100y इज इक्वल टू 2000, 50x + 50y इज इक्वल टू 1250। ये साइन चेंज होंगे, माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल हो गया पूरा। 100y - 50y दैट इज़ 50y इज इक्वल टू 2000 - 1250 दैट इज़ 750
y विल बी 750 डिवाइड बाई 50, 0 से 0 कैंसिल, 5 से ये 15, दैट इज़ y इज इक्वल टू 15। ये आ गई हमारी y की वैल्यू। अभी हमें x और निकालना है, तो इक्वेशन 1, 2 या 3 में जिस मर्जी में हम पुट करके वैल्यू निकाल सकते हैं। यहाँ पर हम पुट कर देते हैं इक्वेशन 2 में, पुट y इज इक्वल टू 15 इन इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। देखो ये रही इक्वेशन 2, x प्लस y की वैल्यू क्या पुट करनी है, 15 इज इक्वल टू 25। तो x कितना आएगा, 25 माइनस 15 दैट इज़ 10, यानी कि x की वैल्यू क्या आई 10 और y की वैल्यू क्या आई 15। यही हमें पूछा गया था, हाउ मैनी नोट्स ऑफ 50 एंड 100। तो हम लिख देते हैं मीना गोट ₹50 नोट्स इज इक्वल टू x मानना था, तो x की वैल्यू कितनी आई है 10। मीना गोट ₹100 नोट्स इज इक्वल टू 15। तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट रहता है तो आप एक बार वीडियो को रिपीट कर लें। थैंक यू।